तो पिछले पार्ट में हमने देखा कैसे बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी के पास एक मोटरसाइकिल, वो सिर्फ एक मोटरसाइकिल ओन करते हैं और उनके बेसिक फैमिली, मतलब उनके फैमिली में कितने मेंबर्स है और क्या उनकी बेसिक लाइफ के बारे में सारी चीजें। तो अभी हम उस इंटरव्यू का अगले पार्ट पे रिएक्ट करने वाले हैं। आपको और भी आगे के पार्ट्स देखने हैं तो जितना हो सके लाइक कमेंट शेयर कर दो, इस वीडियो की रीच बढ़ा दो, फिर मैं अगला पार्ट जरूर लेके आऊंगी। सो बिफोर आई स्टार्ट, हेलो मैं मृणाली नाइक को वेलकम टू माय चैनल नखरे वाली मोना। और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज टू सब्सक्राइब माय चैनल। सो लेट्स गो। ये बताइए कि आपने कहा कि बड़े मुश्किल से आपको अपने परिवार का पालन करना पड़ा क्योंकि पिताजी का काम बहुत अच्छा नहीं चल रहा था, नहीं रहा था, किया ही नहीं उन्होंने, और भाई बहन का भी आपको ध्यान रखना पड़ा। तो जैसे आपके पिताजी तो 7 भाई बहन थे, 6। तो जो संयुक्त परिवार की परंपरा है भारत में, उनसे आपको किसी तरह का सपोर्ट नहीं मिला क्योंकि एक स्वामी प्रसाद गर्ग आपके चाचा जी हैं, उनके बेटे हैं दिनेश गर्ग शास्त्री, वो भी अपना एक दरबार चला रहे हैं। तो कैसे संबंध हैं संयुक्त परिवार में? बहुत अच्छे हैं हमारे संबंध, जो कल थे वो आज भी। वो लोग भी उतने समृद्ध नहीं थे, बात ये थी उस समय पे वो लोग भी समृद्ध नहीं थे। हमारा पूरा परिवार कर्मकांडी परिवार, और कर्मकांडी की निर्भरता ये है कि यजमान बुलाएगा, दक्षिणा देगा तो चलेगा। कोई बहुत बड़ा बिजनेस नहीं हमारे परिवार के पास में। हमारे परिवार के पास में बहुत बड़ी खेती भी नहीं, 1-1, 1.5, 2-2 एकड़ सबके पास खेती है। अब इसमें 10-10 लोगों का परिवार गुजारा कैसे चलेगा? तो परिवार ने हमारा सहयोग किया। और कभी इस बात को लेकर ऐसी कोई बात हुई हो कि दादा गुरु की जो विरासत है, उनकी जो परंपरा है, उस पर मतलब वो उनका सक्सेसर कौन होगा? आप होंगे या चाचा जी के पुत्र होंगे? बहुत अच्छी बात ये है, हमारी इस विरासत की गद्दी की परंपरा में कि व्यक्ति नहीं चुन सकता है कि हमें बैठना है या इसको बैठाना है, शक्ति चुनती। अच्छा, आपने व्यक्ति नहीं चुन सकता कि हमें बैठना है, या जो गद्दी पर पीठाधीश है वो नहीं चुन सकता है कि ये बैठना चाहिए। मैंने ये सवाल इसलिए पूछा क्योंकि जैसे आपके जो आलोचक हैं वो कहते हैं कि प्रतिद्वंद्विता है परिवार के बीच में हुई थी, मिसअंडरस्टैंडिंग, उसको उन्होंने साफ किया, वो उन्होंने ही साफ किया। अच्छा। हमारी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं, हमारे परिवार के हमारे बड़े भाई जैसे हैं, बड़े भाई हैं। तो वो गए थे किसी और उद्देश्य से, और वो मीडिया में और उनके द्वारा एक समय परिस्थिति यूँ कह लीजिए, उन्होंने आकर हमें पूरी बात बताई कि ये मिसअंडरस्टैंडिंग है। बाकी हमारे पूरे परिवार में बागेश्वर बालाजी के नाम से भभूति दी जाती है और सब और धाम प्रार्थना करते का जिस तरह अभी आप ये कह लीजिए कि प्रसिद्धि बढ़ती जा रही है वक्त के साथ में, लेकिन उसकी यात्रा की शुरुआत वहाँ से बताई जाती है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है छतरपुर में जिसको आप एड्रेस करते हैं, और उसमें आप बताते हैं कि जो पहाड़ी है उस पर भोलेनाथ की जो मढ़िया है उसमें बल्ब नहीं जल पाता है, वो दिए की रोशनी में ही रहते हैं। तो ऐसा दावा आपने किया था क्या? ऐसी चीज़ें, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो श्रद्धा, विश्वास, मान्यता, इनकी कसौटियाँ अंतर्मन की होती, ना कि बाह्य दृष्टि की। अब मान लीजिए जैन मुनियों में आप देखते हैं तो जैन मुनियों में एक परंपरा है केस लोचन की। जी, केस लोचन की। अब उसमें राख लगा करके केस लोचन करते हैं, लेकिन उसे अब आप किस कसौटी पर तोलोगे? कोई दूसरी दृष्टि वाला जाता है ये क्या पागलपन, लेकिन उसकी महत्वता हमसे या जैन मुनियों से पूछो, जैन परंपरा के अनुयायियों से पूछो, कितनी बड़ी परंपरा है। ऐसे ही हमारे मतानुसार इसमें कंट्रोवर्सी खड़ी ना हो, इसलिए मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि हमारे दादा गुरुजी कहते हैं कि यहाँ पर रोशनी नहीं होगी। आई ट्राई टू 10 years बैक, ओल्ड टाइम्स, हम 10 साल 11 साल पहले हमने ट्राई किया कि यहाँ पर बल्ब लगाना चाहिए। बल्ब लगाया, बल्ब रात को फूट गया। कैसे फूटा खबर। सौर ऊर्जा की हमने व्यवस्था की, सौर ऊर्जा की प्लेट लगाई, सौर ऊर्जा 2 दिन बाद खराब हो गई। डोरी फिर लंबी वाली लगाई, दूसरी एलईडी लगाई, एलईडी की डोरी जल गई। तो फिर मान लिया कि जब बार बार कुछ चीज़ हो रही तो वैज्ञानिक तर्क वाले ये कह सकते हैं, लाइट वाले, की लाइन ठीक नहीं डाली होगी, बल्ब खराब डाला होगा, किसी व्यक्ति ने फॉल्ट कर दिया होगा। करेक्ट। लेकिन हम श्रद्धा भाव में जीने वाले आध्यात्मिक, देखो 2 विज्ञान है, एक भौतिक विज्ञान, एक आध्यात्मिक विज्ञान। मैं कह रहा श्रद्धा तो वो ठीक है, अपनी श्रद्धा है और हमने उसको अनुभव किया। हाँ, अब दोबारा अनुभव नहीं हमने किया,
ना हम उसका कोई दावा करते हैं। किसी को अनुभव करना है तो वो जा सकता है, उसके यस नो में या सत्य असत्य पर हमारी कोई सफाई नहीं, पर हमने ऐसा इसलिए है। पूछा क्योंकि जैसे आपने कहा कि एक वर्ड ऑफ माउथ, लोग अपने से ही बताने लगे कि गढ़ा में बागेश्वर धाम है, आप हैं, और लोग अपने आप से आने लगे, ऐसा भी आपने कहा था। लेकिन लोग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कर रहे थे, तो मैं बस वही क्लियर होना चाह रहा था कि बात आस्था का ये विषय है, हो सकता प्रेस है, कॉन्फ्रेंस लेकिन क्या या आपने मीडिया, कभी आप जो भी हो, आप जो भी दिखा दो, आज आप हमें दिखा दो कि ये ईश्वर है साक्षात अवतारी, पर व्यक्ति जब दूसरा व्यक्ति आपको देखकर हमारे पास आएगा और उसको अनुभव नहीं होगा तो वो तुम्हें भी दो गाली बकेगा। अपने अपने लोगों के अलग अलग ठीक अनुभव हो है, सकते हैं। ये मेंटेलिटी है। हम क्या प्रदर्शित कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, ये महत्वपूर्ण नहीं है, व्यक्ति के आने के बाद वो क्या पा रहा है। सही बात। आप जैसे अभी मैं धाम में आपका जो ये रायपुर में कार्यक्रम चल रहा था, इसमें हम लोग थे, हम देखे सब कुछ। हम अब उस सेक्शन पे आए हैं कि आप पे क्या आरोप लगे ये वो। एक और आपने जब किस्सा सुनाया तो एक और बात बता दीजिए। बहन की शादी में आप कह रहे थे किसी का सहयोग नहीं मिला, एक आपके बड़े दोस्त हैं मुबारक खान, डॉक्टर शेख मुबारक, बिल्कुल क्या है उनसे आपका रिश्ता? हमारा मित्रवत नाता है। वो छतरपुर से आ रहे थे, गंज की बस स्टैंड पर सावन की राखी रक्षाबंधन के पहले हम गए थे राखी लेने के लिए। ब्राह्मण का कर्तव्य है कि वो यजमानों के घर पर राखी बांधने जाता है, तो हम राखी लेने गए। अवस्था हमारी छोटी थी और अमुक हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं जो वर्तमान में, वो उस वक्त डॉक्टर शेख मुबारक थे, उनके नाम के पीछे खान लगा। वो आकर के उतरते हैं, एक दुकान है सेठ की, वहाँ हम चाय पीते हैं, वो आकर पीते हैं। हमारे मित्र रिक्की सिंह के साथ में उनकी पूर्व में एक आध छोटी मोटी मुलाकात थी। अरे उन्होंने कहा, और डॉक्टर साहब उनका बहुत अच्छे हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई रिक्की सिंह तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ क्यों? अरे बोले कुछ नहीं, बस थोड़ा उलझन है। अरे बोले इस दुनिया के चक्कर में मत पड़ो, माता सीता को भी नहीं छोड़ते हैं, माता सीता पर ऐसे वैसे आरोप लगाए, तुम क्या कहते हो? हमको आवेश आ गया, बचपना था, जोश आ जाता है, और सनातन पे हमें जोश आता है। हमने कहा कीप क्वाइट माय डियर, माता जानकी जी पर आरोप वो लगाते हैं जो माता जानकी जी भगवान राम के अपोजिट है, ठीक है? और आप कौन होते हैं माता जानकी के ऊपर उंगली उठाने वाले या वो उदाहरण देने वाले? और भी तो उदाहरण दे सकते हो, और उसी बात का विस्तार तूल पकड़कर क्यों कर रहे हो? क्या तुम इसलिए कर रहे हो कि आप दूसरे धर्म के हो? क्या इसका उदाहरण आप अपने धर्म से नहीं दे सकते हो कि लोग तो आपके भी मोहम्मद को ऐसा कह रहे हैं? यहाँ विवाद छिड़ गया, 10 मिनट विवाद चला। फिर उन्होंने रिक्की से पूछा, ये छोटा सा बच्चा, इतना जोश, इतना तेज और इतनी वाणी की वाक्पटुता है कौन? उन्होंने कहा ये हमारे गुरु हैं और मित्र हैं गर्ग परंपरा के। अरे बोले इनके दादाजी, अच्छा, तो वो हमारे दादाजी से परिचित थे, क्योंकि उनके दादाजी और हमारे दादाजी पूर्व में 2-3 बार मिल चुके थे। फिर क्या, पुराने संबंध निकल आए, संबंध निकल आए। और फिर आप पन्ना जाने लग गए, हीरा निकालने। फिर हाँ, उसमें कोई संदेह, फिर पन्ना गए, हीरा निकालने गए दोनों। फिर मित्रता खूब बढ़ गई। फिर कथाएं करते थे तो वो आते थे बागेश्वर धाम पर, वो सुंदरकांड करने आते थे, कीर्तन करते थे। हमने कहा अगर कोई व्यक्ति ऐसा है, वो हनुमान जी की बात करते हैं, तो हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। हमारे यहाँ तो जोर राम की बात करें। भगवान विभीषण, राम जी की शरण में विभीषण आता है, रावण का भाई है, दुश्मन का भाई है। लोग तो कान भर रहे राम जी का कि मत शरण में लो, क्योंकि ये तो दुश्मन का भाई है, ये राज बता देगा, वहाँ जाकर रहस्य लेने आया है, हकीकत जानने आया, युद्ध हार जाएंगे। भगवान राम कहते हैं शरण गए छोड़ना नहीं, त्यागना नहीं चाहिए। तो उन्होंने स्वीकार किया। फिर हम कौन होते हैं? तो आप अभी भी अच्छे दोस्त हैं? बिल्कुल बाबा, कायदा कोई किंतु परंतु नहीं, जो कल थे। अब तो आजकल जो है आप चादर और फादर की बात करते हैं। वो हमारा वैचारिक भेद है, वो हमारी वैचारिक मित्रता है, और ये हमारे सनातनी भेदभाव है। क्योंकि हम ये मानते हैं कि संपूर्ण दुनिया में सबसे प्राचीन धर्म सनातन, तथ्य सहित तो सब सनातनी है। बाकी हम धर्म ही नहीं मानते, पंथ मानते हैं। और रही बात चादर या फादर की, तो हम उनके विरोधी नहीं हैं, हम अपने धर्म के कट्टर हैं। तो आप अपने धर्म के कट्टर हो गए तो उनके विरोधी नहीं? ये अगर मान रहे तो वो उनकी दृष्टि है, उनको अपने धर्म का कट्टर होना चाहिए, ये उनकी दृष्टि है। तो ये हम अपने कहाँ ले धर्म को जाएंगे? मान रहे, ये हमारी कट्टरता है, बस ये है। हम किसी के विरोधी नहीं है। कट्टरता तो घातक हो सकती है जी, कट्टरता घातक हो सकती है। अगर बाप को बाप मानना दावे के साथ अगर घातक है तो बहुत अच्छा है। बाप को बाप कहना कट्टरता के साथ घातक है
तो फिर तो प्रत्येक व्यक्ति घातक है इस दुनिया का, जो ओ अपने माँ बाप को बाप कसम। कह रहा। भगवान राम हमारे दुनिया के, इस संसार के प्रत्येक हिंदू सनातनी के पिता है, परम पिता है, जगदीश्वर है, जगदात्मा है, जगन्नाथ है, तो वो बाप है। और बाप को बाप कहना कट्टरता के साथ और दलाक कर ललकार कर कहना अगर घातक है आपकी नज़र में, लल्लन टॉप की नज़र में, तो ये घातकपन रहना चाहिए। और फिर लल्लन तो टॉप की प्रत्येक नज़र व्यक्ति में। आपकी दृष्टि से घातक है। नहीं, मेरे साथी शायद ये कह रहे हैं कि गॉड, क्या आंसर्स दिए उन्होंने। और लल्लन टॉप के चैनल पे तो लल्लन टॉप की नजर में अगर घातक है तो ठीक है करके। ओ माय गॉड, माँ कसम, खतरनाक जवाब ऑन द स्पॉट। समझ में नहीं आया, इंटरव्यू यही ले रहे क्या अपोजिट एकदम खतरनाक जवाब दे रहे थे। ओके, तो मुझे बड़ी अच्छी लगी उन्होंने जो फ्रेंडशिप वाली कहानी यहाँ पे बताई है। एंड अच्छा लगा सुन के, है ना, सीरियसली। एंड उनके बारे में जान के भी अच्छा लगा। वो ट्यूबलाइट वाली कहानी भी अगर मैं बात करूँ तो इट वाज गुड। एंड कहानी मतलब जो उनके साथ हुआ है वो अपनी स्टोरी बता रहे हैं हमको, नहीं तो आप बोलोगे कहानी बताया नहीं। आई नो कि उनकी स्टोरी है जो हमने सुनी है, तो मेरी एक्साइटमेंट तो बढ़ जाती है आगे और देखने की। और जिस तरीके से ये आंसर देते हैं, पता नहीं क्यों मेरी एक्साइटमेंट फर्स्ट वीडियो जब मैंने रिएक्ट किया था, जब आप लोगों ने मुझे बोला था रिएक्ट करने में, मेरी तब से बढ़ गई थी एक्साइटमेंट कि ओ माय गॉड ये क्या आंसर्स है। इतना डायरेक्टली मैंने कभी भी किसी भी बाबा को बात करते हुए नहीं देखा होगा, लिटरली नहीं देखा होगा जैसे मैं इनको देखती हूँ। नहीं क्या मतलब अलग लेवल पे खतरनाक, जो बहुत प्रोटेक्टिव है अपने धर्म के लिए और जो सुन नहीं सकते अपने धर्म के अगेंस्ट कुछ भी। और ये हर इंसान ने ऐसे ही होना चाहिए अपने अपने रिलीजन के लिए, जैसे इन्होंने खुद कहा था कि बन जाओ सब लोग कट्टर ओके, तो ये था मेरा रिएक्शन ऑन बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री इंटरव्यू का पार्ट 2। आपको आगे के और भी पार्ट्स देखने हैं, और भी मुझे लगता है 3 पार्ट में आ सकता है, क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो है। 20 मिनट कवर किया है मैंने, 43 मिनट का वीडियो था ये, तो आपको और भी 2 पार्ट में आ जाएगा। ओके, तो देखना है तो लाइक कमेंट शेयर जितना हो सके कर लो। बाकी परत नहीं आलेचा, बाय।